हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरीके से रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज का यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक वेबसाइट को ट्रैफिक देने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पर रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज का यूज़ करेंगे ऑर्गेनिक वेबसाइट जनरेट करने के लिए, जो कि हम अपनी वेबसाइट को देंगे, जिसकी मदद से हम काफ़ी काम करा सकते हैं। ये हमारे एडसेंस अप्रूवल के लिए बेनिफिट है, हमारी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए बेनिफिट है, और उसके अलावा हम इसमें चाहें तो हमारी वेबसाइट की जो ओवरऑल एसईओ परफॉर्मेंस के लिए है, ये उसके लिए भी बेस्ट है। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप सब जानते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, जो न्यू पॉलिसी आ रही हैं। अब अगर आपका लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है एडसेंस अप्रूवल के टाइम, तो आप उस प्रॉब्लम को भी फिक्स कर सकते हो ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक देके। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो ये हमारा चैनल है बी द गॉड, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर एडसेंस और ब्लॉगिंग एसईओ से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं, किस तरीके से वेबसाइट को होती है, लाइव डेमो के साथ भी सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो मेक श्योर आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन होके, या व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक नीचे दे रखा है, तो आप उन दोनों को ज्वाइन करके आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर जो यूज़ करने वाले हैं डेटा इम्पल्स एक वेबसाइट है, हम इसकी प्रॉक्सीज को यूज़ करेंगे, रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज को। इसकी मदद से हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक को जनरेट करेंगे, जो कि हम अपनी किसी वेबसाइट को देंगे, और उस वेबसाइट में क्लिक्स जनरेट करेंगे ऑर्गेनिक, तो जिसकी मदद से हमारी वेबसाइट की ओवरऑल रैंकिंग बढ़ेगी। तो वो हमारे लिए बहुत तरीके से बेनिफिट है, चाहे वो एडसेंस अप्रूवल हो, एसईओ पर्पस के लिए हो, और इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट की ओवरऑल डोमेन अथॉरिटी है, जो भी फैक्टर्स हैं आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। और लो वैल्यू कंटेंट को फिक्स करने के लिए, और जो भी है अपनी ओवरऑल वैल्यू बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक को दिया जाता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक ट्रैफिक बेसिकली क्या है, वो ट्रैफिक जो कि गूगल के थ्रू सर्च होके आता है, जो आपकी वेबसाइट को, एक होता है डायरेक्ट वेबसाइट को विजिट कर देना, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ youtube.com, एक होता है जैसे मैं यूट्यूब लिख दूँ, और अगर मैं जैसे ही यूट्यूब पे क्लिक करूँगा तो ये क्या हुआ, ट्रैफिक मेरा ऑर्गेनिक ट्रैफिक हुआ। लेकिन इसके कंपैरिजन में जैसे ही मैं इसको डायरेक्ट किसी वेबसाइट को डायरेक्ट यूआरएल के थ्रू ओपन कर देता हूँ, तो ये हमारा डायरेक्ट ट्रैफिक होता है। तो ये दो तरीके का ट्रैफिक होता है, ऑर्गेनिक और डायरेक्ट ट्रैफिक। ओके, तो अब हम यहाँ पे मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। मैं यहाँ पर जो डेटा इम्पल्स की प्रॉक्सी यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मैं ऑर्गेनिक प्लान यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी रेसिडेंशियल प्लान यूज़ कर रहा हूँ इसका। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओ सॉरी, डाउनलोड नहीं, इस पर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। $5 में 5 GB डेटा मिलता है, तो मेरे पास अभी 4.69 है, टेस्ट पर्पज़ के लिए मैंने यूज़ किया है। तो बेसिकली मैं इसमें कुछ नहीं, रोटेटिंग प्रॉक्सी यूज़ करता हूँ। रोटेटिंग प्रॉक्सीज का कोई सबसे बेस्ट यूज़ है कि ये बार बार आईपी चेंज करता है, तो आप मल्टीपल वेबसाइट को विजिट करके ट्रैफिक दे सकते हैं, आपके पास कितनी भी है। ओके, मैं यहाँ पर HTTP प्रॉक्सीज यूज़ करता हूँ, क्योंकि इंटरनेट के लिए बेस्ट होती हैं, विजिट्स के लिए। सॉक्स 4 सॉक्स 5 प्राइवेसी प्रॉक्सीज रहती हैं, तो वो उसमें इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। HTTP इज़ ओके। ओके, तो मैं आपको बेसिक तरीका बता देता हूँ कैसे इसको यूज़ करते हैं ट्रैफिक देने के लिए। तो और हम यहाँ पर जो ब्राउज़र यूज़ करेंगे वो एड्स पावर ब्राउज़र यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता ये क्या है, ये एक मल्टीपल अकाउंट मैनेजमेंट ब्राउज़र है। इसके अंदर हम ट्रैफिक जैसे फ़ोन, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह को यूज़ करके, उसको एक स्क्रीन को ओपन करके न्यू फिंगरप्रिंट को यूज़ करके ट्रैफिक देते हैं। इससे क्या है, सेम डिवाइस से ट्रैफिक नहीं जाता, हर बार न्यू फिंगरप्रिंट करते हैं तो मल्टीपल डिवाइस के साथ ट्रैफिक जाता है, तो गूगल डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ओके, तो ये मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं। तो अपने ये अकाउंट में, डेटा इम्पल्स के अकाउंट में नीचे जाना है। यहाँ पर हमको कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे मेरे को चाहिए यूएसए, तो मैं यहाँ पर ले लूँगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। और अमेरिका की आईपी चाहिए, तो नीचे मेरे को फिर अमेरिका की ये आईपी मिल गई। और मेरा यहाँ पे क्या है, लॉगिन पासवर्ड, होस्ट नेम। तो मैं एड्स पावर ब्राउज़र में आके यहाँ पर अपनी प्रोफाइल का नाम दे दूँगा, जैसे तो ये है मेरी अमेरिकन प्रॉक्सी। तो इसके आगे नीचे जाके अपना सारा जो ये सेटअप जैसा है इसको ऐसे ही रहने देना है, और फिर इसके नीचे आने के बाद ये क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है, जो कि यहाँ पर है।
ये मेरी जो प्रोफाइल है ये ओपन हो गई। तो जैसे ही मैं इसके बाद इसको ओपन करूँगी तो प्रॉक्सी सेटअप करने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस इस ब्राउज़र को ओपन कर देना है। तो ओपन होने के बाद ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, इसमें चेक कीजिए पूरी की पूरी स्क्रीन लोड हो गई फ़ोन की, ठीक है। तो इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं हमारी, देखिए प्रॉक्सी कहाँ की है, अमेरिका की है, कहाँ की है, सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ओएस एंड्रॉयड है, यूज़र एजेंट ये है, तो इससे क्या है हम डिटेक्ट नहीं होंगे टाइम जोन कौन सा है ये। तो इसकी मदद से हमको बेसिकली एक फ़ोन मिल गया एक रियल रेजिडेंशियल आईपी के ऊपर, ये जो हमारी रेजिडेंशियल प्रॉक्सी है। और इसके अंदर अब हम अपनी वेबसाइट को सर्च करेंगे और उस पर ट्रैफिक देंगे। ओके, तो यहाँ पर गूगल में आप सबसे पहले अपनी वेबसाइट को इस फॉर्मेट में लिखिए। इस वेबसाइट को फॉर्मेट करने के बाद आप इम्प्रेशन दीजिए। ये देखिए, ये हमने इम्प्रेशन दिए, जैसे गूगल सर्च कंसोल में होता है ना क्लिक और इम्प्रेशन, तो यहाँ से इससे इम्प्रेशन आते हैं। तो इम्प्रेशन का टारगेट रखिए हर 6 से 7 इम्प्रेशन पे एक क्लिक करना है। ओके, तो ये हमने इम्प्रेशन दे दिए। तो इम्प्रेशन के बाद अब हम गूगल से इसको क्लिक करेंगे। ओके, तो तभी ये गूगल के क्लिक में डिटेक्ट होगा। तो इसी को ही ऑर्गेनिक ट्रैफिक बोला जाता है। तो सपोज कीजिए हम जा रहे हैं बारबी मैनिया फ्री गेम्स में, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक क्लिक जनरेट हो गया गूगल कंसोल पे, जो कि 24 घंटे में अपडेट हो जाएगा। और जब भी क्लिक करें तो हर वेबसाइट पे कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में विजिट करिए, जिससे क्या है आपका बाउंस रेट कम रहेगा। बाउंस रेट हाई रहता है तो वो ट्रैफिक की वैल्यू कम हो जाती है, यानी बेसिकली बाउंस रेट मतलब कितने ज़्यादा यूज़र्स आपकी वेबसाइट पर स्टे कर रहे हैं। अगर बाउंस रेट कम है आपका तो अच्छा है, मतलब बुरा है, और अगर बाउंस रेट हाई है तो वो बेटर है आपके लिए। सपोज कीजिए आपका बाउंस रेट 60% है, इसका मतलब आपकी वेबसाइट पे 10 लोग आ रहे हैं, तो 10 में से 6 लोग आपकी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो बाउंस रेट है वो आपका ठीक रहना चाहिए, अपनी सबसे ज़्यादा आपकी वेबसाइट पर लोग विजिट करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट का जब स्टे बढ़ाएंगे तो इससे आपकी वेबसाइट की ऑर्गेनिक वैल्यू ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब एक बॉट गूगल क्या डिटेक्ट करता है, क्या एक यूज़र वेबसाइट पर आ रहा है कि नहीं। अब हमारी आईपी तो रेजिडेंशियल है लेकिन कहीं वो बॉट तो नहीं है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि हम रियल यूज़र हैं, यानी ऐसे क्लिक देने हैं जेन्युइनली। ये दिन में आप 10 से 20-30 बार कीजिए पर डे, हफ्ते भर कीजिए, आपके पास लगभग 100 या 150 क्लिक हो जाने चाहिए। स्टार्टिंग में कम से कम शुरू कीजिए, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है इसको करने के लिए। तो ये लोड नहीं हुआ, कोई नहीं, बैग आ जाते हैं। देखिए हमने परफॉर्म किया ना एक्शन, तो इससे क्या है रियल यूज़र यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो लगे हाथ तो गेम भी प्ले करके देख लीजिए, अगर आपका प्ले होता है तो आपके लिए बेस्ट है। ये देखिए ये हमारा गेम भी प्ले यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को प्रॉपर उसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक दे सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज़ के। और जैसे ही आप इस वेबसाइट को ऑर्गेनिक ट्रैफिक दे दें तो आपको कुछ नहीं करना, दोबारा टॉप पे आना है, google.com लिखना है और इसके अंदर आ जाना है। और जो भी ब्राउज़र है यहाँ पर आप हिस्ट्री में जाइए, अगर आप चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ से, नहीं तो अपना 125% करके डिलीट करना है डिलीट कीजिए, नहीं करना नहीं कीजिए, वो आपकी मर्जी है। इसको हटा दीजिए, इसकी नीड नहीं है। इसके अलावा आप पे कोई भी वेबसाइट है, आप यहाँ पर उसको यूज़ करके उस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपकी आईपी भी चेंज हो जाएगी। अभी 139 है, 103 है, तो देखिए आप न्यू आईपी आ गई न्यू मैक्सिको की। तो अब हम इस आईपी के ऊपर काम करेंगे, जैसे कि ये वाली जो हमारी वेबसाइट है, अब यहाँ पर हम सेम ifyo.shop पे जाएंगे तो देखिए अब हम इस आईपी के ऊपर इम्प्रेशन दे देंगे। तो टेक्निकली यहाँ पर हमारे एक क्लिक हो गया, साथ में इम्प्रेशन भी काउंट हो गए। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये मल्टीपल साइट के इम्प्रेशन काउंट हो रहे हैं, कितनी बार ये सर्च में है। तो बस आपको यही परफॉर्म करना है और कुछ नहीं है, बेसिकली यही है ऑर्गेनिक ट्रैफिक का तरीका। इस तरीके से हर वेबसाइट पर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका क्या है, इसके अंदर जो पॉइंट हमें नोट करना है, आप वेबसाइट को विजिट कीजिए रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज की मदद से, उस पर टाइम स्टे कीजिए, जिससे कि जो आपका बाउंस रेट है वो आपका वेबसाइट के हिसाब से बना रहे, यानी जो आपका जो यूज़र है वो आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, स्टे कर रहा है, और बस
तो वेबसाइट की वैल्यू आपकी बढ़ रही है, लेकिन एक वेबसाइट होती है आया चला गया इंस्टेंट, तो आपका जो बाउंस रेट है वो तो एकदम बिल्कुल रहा ही नहीं, कुछ भी नहीं, आया गया एकदम से, तो फिर आपकी वेबसाइट की वैल्यू ऑब्वियसली पूरी की पूरी यहाँ पर बेकार हो जाती है। तो लो वैल्यू कंटेंट वगैरह, बॉट ट्रैफिक, वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये है बेसिक तरीका किस तरीके से ऑर्गेनिक ट्रैफिक को जनरेट किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, google.com लिख दीजिए और इसको बंद कर दीजिए, इस ब्राउज़र का काम खत्म हो गया। तो ये अब आप एक एड्स पावर ब्राउज़र पे 2 प्रोफाइल बना सकते हैं, एक ब्राउज़र की और एक फ़ोन की। अगर आप प्रीमियम लेना चाहें तो 5-10 भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप पैसा है तो आप यूज़ कीजिए, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, फिर अगर इसका काम हो जाए तो इसको डिलीट कर दीजिए और फिर न्यू प्रोफाइल बना के एकदम कैश वगैरह सारी चीज़ें क्लियर करके सब कुछ आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर न्यू प्रोफाइल पे जाके यहाँ पर आप न्यू फिंगरप्रिंट ले लीजिए, ये देखिए लिनक्स है, मैक है, iOS है, सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल उसके थ्रू ट्रैफिक जनरेट कीजिए और अपनी वेबसाइट पर रियल ट्रैफिक लेके आइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने प्रॉक्सीज यूज़ करी हैं वो डेटा इम्पल्स की रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज यूज़ करी हैं। अगर आप लोगों को भी ये प्लान यूज़ करना है रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज का, तो कुछ नहीं करना, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उसके थ्रू जाके साइन अप कर लीजिए, आपको $5 में 5 GB डेटा मिल जाएगा। ये शायद सबसे बेस्ट प्राइस है मार्केट में, कंपेटिटिव टू एनी अदर्स। तो कंपटीशन कम है प्राइस के मामले में इसमें, जब तक यूज़ कीजिए जब तक ऑफर है। और अगर कोई इशू आता है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है ये, इसको ज्वाइन कर लीजिए, बी द कोड। और अगर नहीं है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस पर इसी तरीके की वीडियोस आती रहती हैं, ओके। तो पुरानी भी देख लीजिए। तो लाइव डेमो के साथ हम सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी डिटेल्स ऐड हो जाएंगी, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ओके। तो डेटा इम्पल्स प्रॉक्सीज का लिंक भी मैंने नीचे दे रखा है, कहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज कैसे यूज़ करते हैं आपने देख लिया, किसी भी कंट्री का टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे फ्रांस ले लें, यूरोप ले लें, जर्मनी ले लें, आपके ऊपर है। हाई एंड ट्रैफिक, अगर आप टियर 1 कंट्रीज़ को टारगेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट की रैंक अच्छी होगी और वहाँ पर एडसेंस अप्रूवल के भी चांस ज़्यादा होते हैं। तो उनको टारगेट करके प्रॉपर वे में करना है, जल्दबाजी नहीं, एक बार में लगे हैं, पूरे दिन भर में टाइम दीजिए, प्रॉपर वे में प्लान है, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपनी वेबसाइट की वैल्यू बढ़ेगी और आपके गूगल सर्च कंसोल पे आप रिजल्ट देख सकते हैं। अभी जो मैंने किया है ये 24 घंटे बाद उस पर अपडेट हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस टॉपिक का मेन मोटिव ये था कि आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक को जनरेट करना मैंने सिखा दिया, किस तरीके से जो प्लान है ट्रैफिक को जनरेट करना है, पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है। कोई इशू आता है तो आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो यही है बेसिक तरीका कैसे यूज़ करते हैं प्रॉक्सीज को, रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज को ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए, ओके। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय, ओके।